नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। जंतर मंतर पर छात्रों की लड़ाई को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। सरकार ये बार बार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, जब चाहें जितनी देर चाहें चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। विपक्ष का साफ कहना है कि जो छात्रों की मांग है वही विपक्ष की मांग है। छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। विपक्ष को भी इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्र अपने साथ हुई मारपीट का जवाब मांग रहे हैं, तो विपक्ष भी मारपीट करने वालों पर एक्शन की मांग कर रहा है। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राहुल और अखिलेश के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहा है। उधर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भी डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर सरकार का बड़ा बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्र जहां कहेंगे वहां बातचीत के लिए हम तैयार हैं। छात्रों से अब तक 4 बार बातचीत करने की कोशिश की गई है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सोहे भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को। और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो चर्चा से ही समाधान होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की आप बातें सुन चुके हैं और इसी बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी ये दोहराया कि हम छात्रों से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे दफ्तर या फिर आवास पर बातचीत हो सकती है। जेपी नड्डा की ओर से एक बार फिर से यही बात दोहराई गई है कि हम छात्रों से बातचीत करने के लिए रेडी हैं। बातचीत या तो मेरे दफ्तर या फिर आवास पर हो। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारा मंत्रालय। सो जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? ठीक। सरकार ये कह रही है कि प्रदर्शनकारियों से 4 बार बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन सीजेपी सवाल पूछ रही है क्या वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे या नहीं। और उन्हें बात करनी है तो फिर जंतर मंतर पर आए, बात तो यही होगी। महीने से सेम डिमांड है। 6 जून को जब पहली बार आए थे तो प्रधान के इस्तीफे के लिए ही आए थे। तो अभी आपको सॉर्ट करने में क्या समय लग रहा है, क्या है इसमें ऐसे विचारने लायक? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। सस्पेंशन का तो कोई फंडा होता नहीं है, तो या तो आप बता दीजिए कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, देश के युवाओं को पता पड़ जाए कि भाजपा नहीं हटाने वाली है, फिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, या फिर आप हटा दीजिए। इसमें बीच का तो कुछ है ही नहीं। कल रीच आउट किया था डीसीपी दिल्ली के थ्रू, दे वांटेड टू मीट एट हिज रेजिडेंस, उसके लिए हमने मना कर दिया। वो अगर मिलना चाहते हैं तो कोई न्यूट्रल जगह पे मिले या जंतर मंतर पे मिले। अब हम उनके घर जाके समय बर्बाद नहीं करेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीतारमण ने कहा कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है, लेकिन बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि छात्रों से बातचीत की कोशिशें जारी रहेंगी। कोशिश करेंगे बच्चों से बात करने के लिए और उनसे पूछने के लिए, बातचीत करने में उनका कुछ इतराज है क्या, इसके ऊपर डेफिनेटली हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो सरकार बार बार ये कह रही है कि वो पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि पूरा देश का जो यूथ है वो इस वक्त सड़कों पर है, लेकिन पीएम सदन में क्यों नहीं आ रहे। सरकार छात्रों की डिमांड पर क्या कर रही है, प्रियंका ने क्या कहा, सुनिए।
हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं, कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है? किस लिए? ये आतंकवादी हैं? पूछा है आपने? और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। आरपी सिंह प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल शर्मा प्रवक्ता जेडीयू के हैं। फखरुल हसन चांद प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। अभिषेक तिवारी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। फखरुल हसन साहब, जब सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जब चाहे जहां कहेंगे, जितनी देर लाजिम होगा उतनी देर चर्चा होगी, भाग कौन रहा है बहस से? चर्चा क्यों नहीं चाह रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन ही करते रहेंगे? नहीं, आप सदन की बात कर रही हैं या धरना स्थल की बात कर रही हैं? मैं चर्चा की बात कर रही हूं। मांग तो यही थी ना कि सरकार चर्चा करे। सरकार कह रही है भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं। देखिए, सरकार जब छात्रों से बात करनी थी तो सरकार बात नहीं कर रही थी। जब 2 दिन पूरा विपक्ष चाहता था कि सदन में चर्चा हो, चर्चा हुई नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी वो खुद चर्चा से भाग रही है। विपक्ष कोई चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष तो पूछ रहा है कि कब चर्चा करनी है। चर्चा से भाग तो भारतीय जनता पार्टी रही है, सत्ता भाग रही है। जो आंदोलनकारियों की डिमांड है, जो विपक्ष की डिमांड है, उस पर कहां चर्चा करना चाह रही है? कब चर्चा करेंगे, कहां चर्चा करेंगे? केवल सवाल पूछ रहे हैं यहाँ स्टूडियो बैठ के, या आप पत्रकारों के माध्यम से सवाल कर रहे हैं? क्या सरकार ने कोई पत्र भेजा विपक्ष को कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं? कोई बातचीत का कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आइए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो सदन में बताइए। आप तो पूरा प्रोग्राम जारी होता, आप कहिए हम कल सदन में चर्चा करने को तैयार हैं, आए विपक्ष। आप ये तो नहीं कहते हैं, केवल मीडिया में बयान दिए जाते हैं, केवल अपनी इमेज को बचाए रखना चाहते हैं कि आप अहंकारी नजर ना आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अहंकारी है, वो छात्रों की मांग को पूरा नहीं कर रही है। जैसे किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कह दिया था, नौजवान आज बैठे हुए उनको चाइनीज और पाकिस्तानी क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं। क्या व्यवहार नौजवानों के साथ हो रहा है, क्या व्यवहार बच्चियों के साथ हो रहा है, किस तरह की हरकतें बच्चियों के साथ हो रही है, वो सब पूरा देश देख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी वो सारे मुद्दों से भागना चाहती है, सदन में भी भागना चाहती है, सड़क पे भी भागना चाहती है। लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी पूछेगी, विपक्ष पूछेगी, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी। आरपी सिंह जी, अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष का फिर आप लोग भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? भाई आपके सामने फखरुल हसन जी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ मीडिया में बयानबाजी कर रही है, ये वो आकर कहते ही नहीं कि आइए सदन में बैठकर चर्चा करते, वहां पर बातचीत होगी। आप लोग भरोसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, वो कैसे कहा जाता है ये बता दीजिए, ये बता दे कैसे कहा जाता है। वो पार्लियामेंट में आप नोटिस इशू, आप अपना नोटिस देते हैं, उस पर चर्चा शुरू हो सकती है। और सरकार ने तो कहा है हम चर्चा करने, अच्छी बात नहीं। अरे चांद साहब, आपने कहा ना, आप पूछ रहे हैं कि कैसे बातचीत शुरू होगी। आप क्यों नहीं बुलाते हैं? आप बुलाइए ना कि आइए बात करते हैं। या अरे बुला तो लिया, कैसे बुलाएंगे? कैसे बुलाएंगे? आरती उतारेंगे? कैसे बुलाएंगे? बुला लिया, कह दिया आइए चर्चा करें, सदन में आएंगे तो चर्चा करेंगे, सदन से भागे तो चर्चा कैसे करेंगे? आप तो सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। हम तो कई बार सदन में चर्चा करिए, और आपने चर्चा कब करी सदन के अंदर? आपने चर्चा कब करी सदन में? कोई इशू है तो सदन में चर्चा करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाने की, आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे क्या? 2 दिन चलने की क्या जिम्मेदारी है? चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि आपको पता चर्चा होगी तो बातचीत से भाग रहे हैं। नौजवान सड़क पे बैठा 1 महीने से, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है? आपको लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है, क्यों नहीं गए आप छात्रों से बात करने, नौजवानों से बात करने? क्यों नहीं जा रहे आप? क्यों भागना चाहते हैं? आप बताइए ना। और आप फखरुल हसन जी, क्या सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? विपक्ष होने के नाते, आरपी सिंह जी रुकिएगा जरा, विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है ना सर,
आप जाइए ना सदन के भीतर, सवाल पूछिए। सदन अगर नहीं चलने देंगे, मुद्दे वहां उठाइए ना। प्रिया जी, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, उठाइए सर। क्या फिर आप ये कहेंगे कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, सदन नहीं चल पा रही है, विपक्ष जिम्मेदारी लेगा पैसे बर्बाद करने की? प्रिया जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी कहती है कि सरकार वो चर्चा के लिए तैयार हो, वो मुद्दे बताए, हम चर्चा को तैयार हैं, हम चर्चा से भाग नहीं रहे। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप नीट के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, हम नीट पे चर्चा करने को तैयार हैं। हम सदन में चर्चा करना चाह रहे हैं, आप सदन से भाग रहे हैं, आप सदन में खड़े नहीं हो रहे। गूंगा बहरा नहीं है ये, सत्ता की तरह गूंगा बहरा नहीं है, हमें दिखाई भी देता है, हमें सुनाई भी देता है, हम बोलना भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए इस विपक्ष को आप गूंगा बहरा मत समझिए। मुझे एक बात करिए, एक मिनट रुकिए, प्रिया मुझे एक बात करिए, जल्दी से सर, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। इनसे पूछिए सदन में चर्चा कब करते हैं? 2024 के अंदर बिल आया था, इसी सारे को लेकर एक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल आया था 2024 का। उसके अंदर क्या एक लाइन अखिलेश यादव ने जोड़ी थी जब बोली हो सदन का? एक लाइन, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए। इसी पर कांग्रेस से पूछ लीजिए, राहुल गांधी ने क्या एक लाइन बोली थी? क्या संजय सिंह ने एक लाइन जोड़ी थी उसके अंदर, बिल के अंदर? नहीं जोड़ी, नहीं बात करी। असल में इनको चर्चा करनी ही नहीं है। हम तो करें आइए चर्चा करें, और चर्चा कर समाज से ही रास्ता निकलेगा। ठीक है, अभिषेक तिवारी, नहीं होती आरती। समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, फखरुल हसन जी रुकिए जरा, दूसरों को भी मौका दीजिए। अभिषेक, बातचीत से ही तो हल निकलेगा ना, समाधान कैसे होगा? प्रदर्शन करते रहेंगे? अगर सरकार ऑफर दे रही है कि भाई आइए बातचीत करते हैं, तो बातचीत से ही तो समाधान होगा ना, या और कोई जरिया है तो आप बता दीजिए। प्रिया जी, यहाँ चढ़ावे चोर पार्टी के लोग, चंदा चोर पार्टी के लोग, किसानों के भविष्य बर्बाद करने वाले लोग, छात्रों के भविष्य बर्बाद करने वाले लोग, युवाओं के भविष्य बर्बाद करने वाले लोग यहाँ पे बैठ करके सरकार के महिमा मंडन कर रहे हैं। सवाल केवल ये, समाधान बड़ा सिंपल है। आप चुप कराइए, ये चढ़ावे चोरी को बंद, चुप कराइए। ये चढ़ावे चोरी को चुप कराइए, इनके बारे में नहीं बोला। 20 में मत बोलिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। आरपी सिंह जी अपनी बात रखिएगा। आरपी सिंह जी, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, आप बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। और मुझे एक लाइन की क्लैरिटी के साथ आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो क्यों शुरू हुआ, आप मुझे ये बता दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते रहिएगा। क्यों शुरू हुआ था, किस मुद्दे पर शुरू हुआ था सर? प्रिया जी, पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने लगभग 152 पेपर लीक करवाया, लगभग 8 करोड़ युवाओं की जिंदगी और भविष्य बर्बाद कर दिया। उनके माताओं और बहनों के जो सपना था, उनके परिवार का जो सपना था, उस पर पानी फेरने का कार्य किया। हम सीजेपी का मांग क्या है? उनका मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री जी को लगभग 1 महीने बाद याद आया और उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके क्या करें? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दीजिए, आपका सिस्टम पूरी तरीके से खोखला है। आपके सिस्टम में नकारा और निकम्मेपन लोग बैठे हैं। उस नकारा और निकम्मेपन का सरदार कोई है तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दीजिए, सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे। सिस्टम बना दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, चर्चा करा लीजिए। लेकिन आपका अहंकार ऊपर हो गया है। आपके लिए धर्मेंद्र प्रधान प्यारा हो गया है। आपके लिए 20 करोड़ लोगों की जो जिंदगी गई है, उनको वो प्यारे नहीं है। आपके लिए धर्मेंद्र प्रधान प्यारा है। आज केवल युवाओं का मामला नहीं है, ये सरकार इतनी अहंकारी है कि इन्होंने चढ़ावा चोरी किया, चंदा चोरी किया, इन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, किसानों का भविष्य बर्बाद किया, और अब अगर इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस्तीफा नहीं मांग रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे। ठीक है, आरपी सिंह जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर, फिर मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है, जहां एक मुद्दे का समाधान बहुत आसानी से निकल सकता था। ऐसा नहीं लगता कि सरकार भी तूल ही दे रही है इस मुद्दे को? अगर शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो फिर जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना सर? पहले तो मैं अभिषेक की बात का जवाब देता हूँ। फार्मेसी का पर्चा लीक हुआ, बच्चे वहां पर गए, वहां पर उनको लाठियों से पीटा गया। वहां पर सफाई कर्मचारी गए, उनको लाठी, सारे वीडियोस हैं आजकल, सब देखते हैं। रोका नहीं ना, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। क्या प्रिया आपको, मैं इनको बोलने नहीं देता, फिर अच्छा रहता। अभिषेक आप बीच में नहीं बोलेंगे। अभिषेक आपके बीच में कोई नहीं बोला। अभिषेक आप भी रुके, मैं आपको पूरा समय दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, एक एक करके अपनी बात रखिए। तुम्हारे हाथों में खून है, तुम्हारे हाथों में खून है, नीचे बुलवा लीजिए। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी बच्चे होंगे, उनका, अरे तुम्हारे घर में बच्चे हैं जो फार्मेसी वाले बच्चे, सर इस तरह से
से चर्चा नहीं होती है। आप लोग अगर छात्रों के मुद्दे पर बात करेंगे, छात्रों के हित के नाम पर ही आप लोग भी जाकर, छात्रों के हित के नाम, अभिषेक, छात्रों के हित के नाम पर ही सब इस वक्त सड़कों पर है ना, तो छात्रों की बात करिए ना, इधर उधर की बातें आप लोग करते रहिएगा, बस यही तो होता है। कोई भी अगर मुद्दा शुरू होता है आनंद दुबे जी, उसका राजनीतिकरण सबसे पहले हो जाता है। तमाम जो मुद्दे होते हैं, जो कोर मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट गया और हर चीज का एक बड़ा राजनीतिक महिमा मंडन होना शुरू हो गया है। प्रिया जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, बड़े से बड़े समस्या का, बड़े से बड़े विवाद का हल एक ही चीज़ है, वो है संवाद, डायलॉग, बातचीत। आप देखिए कि पिछले 30, 34, 35 दिन होने को आ गए, सरकार ने इस आंदोलन को बहुत ही लाइटली लिया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं लेना था। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएंगी प्रिया जी, तो 5-6 महीने पहले जब यूजीसी में नए कानून ला रहे थे, सरकार में बैठे धर्मेंद्र प्रधान जी, तब भी एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष करता है, जब भी कोई अनैतिक चीज सामने आती है उसका विरोध होता है, प्रदर्शन होता है। उस समय 8 मार्च को यूजीसी के लिए जब प्रदर्शन करना चाहते थे छात्र दिल्ली में, यही सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है। यही सरकार है जो जंतर मंतर में विद्यार्थियों को ये कह के बिठा रही है कि आप अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हो। आज जब 30-34 दिन बीत गया, बहुत ज्यादा मामला बढ़ गया, तो सरकार अब कह रही कि हम बातचीत करेंगे। जो जेपी नड्डा जी कल से बातचीत कर रहे हैं, वही जेपी नड्डा जी 30 दिन पहले सोनम जी से अगर जाकर मिलते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहीं ना कहीं सरकार असफल हुई है, सरकार की रणनीति फेल हुई है। देखिए, इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। इस देश में अगर पुलिस कर्मचारी पर कोई मारपीट करता है तो भी हमें दुख होता है, नौनिहाल बच्चों को कोई मारता पीटता है तो भी दुख होता है, हमारे पत्रकार साथी भाई बहनों के साथ कोई बदसलूकी करता है तो भी हमें दुख होता है। इस विषय को समझिए, इसकी गंभीरता समझिए। एक तरफ हमारे बच्चे हैं, एक तरफ हमारी पुलिस है, दोनों ही हमारे अपने हैं। दोनों को अगर कोई कष्ट पहुंचाएगा तो हमें तकलीफ होगी। अब इसमें सुन रहे हैं कि कुछ उपद्रवी भी घुस गए हैं। अगर उपद्रवी घुसे हैं तो ये इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर है कि दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में पत्थर लेके उपद्रवी आ रहे हैं, बैगों में भर के ला रहे हैं। कहां से इतनी बड़ी तादाद आ रही है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसमें 15-20% ही विद्यार्थी हैं, बाकी और लोग हैं। वो लोग कौन हैं, क्या उनका मकसद है? आप 30 दिन में ये पता नहीं लगा पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। अरे विपक्ष तो सिर्फ ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से अगर कोई बेहतर योग्य व्यक्ति हो, उन्हें एक बार मौका दीजिए, विषय समाप्त होगा। देखिए, नीट का पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। यहां नीट के पेपर का विषय नहीं है, यहां बात है गंभीरता की। आप गंभीर नहीं है, आप कब गंभीर होंगे, कब संवेदनशील होंगे? बस इतनी सी बात अगर सरकार समझ जाती, एक अहंकार को छोड़ के झुक जाती। सरकार कोई पुष्पा नहीं है कि मैं झुकेगा नहीं, झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, कभी कभी बैकफुट पे आना पड़ता है। यह देश बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, इसको मत बर्बाद होने दीजिए। ठीक है नवल शर्मा जी, ऐसा नहीं लग रहा कि इस वक्त जो पूरी लड़ाई है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ हो, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, नैरेटिव और क्रेडिट की एक लड़ाई शुरू हो गई है। कोई क्रेडिट अपना अपना हर व्यक्ति लेना चाह रहा है कि उसने छात्र के मुद्दे को इस तरीके से उठाया। सरकार भी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। छात्रों की बात क्यों नहीं हो रही है? तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जो मैं फिर से वही बात दोहरा रही हूं, जो कोर मुद्दा है, ऐसा लग रहा है वो कहीं पीछे छूट गया है। देखिए प्रिया जी, आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं बता दूं कि एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार छात्र हितों को लेकर शुरू से ही संजीदा रही है और आज भी संजीदा है। ऐसा मैं 2 कारणों से बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नीट जैसे पेपर लीक कांड की पुनरावृत्ति देश में ना हो। दूसरा ये कि जो व्यक्ति दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जब यही सवाल पूछा गया था प्रियंका गांधी जी से, जब राजस्थान में पेपर लीक हुआ था, तो आपको पता है कि प्रियंका गांधी जी ने क्या जवाब दिया था? अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो सुना दूंगा। उस समय उन्होंने कहा था कि देखिए, सर आज की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आज ही पर आ रहा हूं। ये बताइए कि पेपर लीक अन्य राज्यों में भी होता है, केवल राजस्थान में नहीं होता है। तो इसको चयनात्मक नैतिकता कहते हैं, सिलेक्टिव मोरालिटी कहते हैं। ये सारे लोग जानते हैं कि पेपर लीक का मामला एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का मामला है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम कहां से आया? धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफे की मांग की बात कहां से आई? शिक्षा मंत्री है ना, सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे, शिक्षा मंत्री है।
सवाल उनसे भी होंगे। मेरी बात खत्म होने दीजिए ना, जी। मेरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप क्वेरी कीजिएगा। यूपीए के जमाने में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। उस समय भी कोई ना कोई शिक्षा मंत्री होते ही होंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री भी होते होंगे, शिक्षा मंत्री भी होते होंगे। कहीं से भी आपने सुना कि किसी ने इस्तीफा दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम इसमें दूर दूर तक शामिल नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा जब सरकार ने कर दी, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और जो दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले। इसके बावजूद यदि आप शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं तो यह शुद्ध रूप से राजनीतिक मांग है। इसका मतलब ये कि आप पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए, आप राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ में छात्रों को मोहरा बना रहे हैं। छात्र देश के भविष्य हैं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की जो देश में राजनीति हो रही है, उसका असली चरित्र भी लोगों के सामने उभर कर पूरी तरह सामने आ गया है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है प्रिया जी, कि जिसे मैं बार बार सिलेक्टिव मोरालिटी बता रहा हूं, चयनात्मक नैतिकता बता रहा हूं, वह कई मौकों पर देश ने देखा है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि देश के नौनिहालों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि यही छात्र हमारे भविष्य हैं, राष्ट्र की पूंजी हैं। तो हम इस मोर्चे पर काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से 3 बार प्रस्ताव भेजा गया, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से। आपको बस अंतिम लाइन संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से सदन में चर्चा के लिए 3 बार प्रस्ताव भेजा गया। आप तैयार नहीं हो रहे, आप इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह कि आप में इतना नैतिक बल नहीं है कि सदन में चर्चा के माध्यम से तथ्य और तर्क के जरिए आप देश की जनता को अपने स्टैंड के बारे में कंडीशनल सिचुएशन क्यों जानबूझकर क्रिएट की जा रही है? सरकार जब कह रही है चर्चा करिए, आप कह रहे हैं नहीं भाई पहले इस्तीफा दो तब बातचीत होगी। ये कंडीशन है क्यों रख दी गई है? देखिए, हमसे पहले अभी हमारे आनंद दुबे जी ने आपको बताया था कि कब से वो लोग धरने पे बैठे हैं, और सदन तो अब 4 दिन से चल रहा है, 5 दिन से चल रहा है। उससे पहले आपने सदन चलने से पहले उनसे बातचीत क्यों नहीं? आप कह रहे हैं हम सेलेक्टिव हो गए हैं, हम सदन में इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे पहले बातचीत करने को तैयार नहीं। आपका दर्द क्या है? आपका दर्द क्या ये है कि सदन नहीं चल रहा है, या आपका दर्द ये है कि प्रदर्शनकारी छात्र वो बैठे हुए धरने पे? पहले तो हमें ये बता दिया आप सेलेक्टिव हैं कहां पे दर्द है आपको? सदन नहीं चलने का दर्द है या छात्रों के धरना प्रदर्शन करने से दर्द है? ये दर्द आपके तब शुरू हुआ जब सदन शुरू हुआ, जब विपक्ष ने अपनी आवाज उठाने का काम किया। हम विपक्ष कोई अंधा बहरा सरकार की तरह का विपक्ष नहीं है कि ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना कुछ बोलना है। ऐसी सत्ता नहीं है, ये ऐसा विपक्ष नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जो हमारे जेडीयू के मित्र बोल रहे हैं, बिहार के नौजवान क्यों सड़क पे, जिन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनको रेन डांस में बदल लिया, क्यों है? दिल्ली के नौजवान दिख रहे हैं आपको, बिहार के दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दिख रहे हैं, पूरे देश में नौजवान सड़क पे क्यों है? इसलिए क्या विपक्ष ने उतार दिया है पूरे नौजवानों को देश भर के? आप ये कहना चाहते पूरे विपक्ष ने आह्वान किया, पूरे देश का नौजवान सड़क पे आ गया? नौजवान अपनी मांगों को लेकर सड़क पे, और आज से सड़क पे नहीं है, जब से सदन चल रहा तब से सड़क पे नहीं है। 1 महीने से धरने पे बैठा हुआ था, कौन सुन रहा है? और केवल दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 52 दिन से धरने पे बैठे हैं। आप किन नौजवानों की बात सुनते हैं? जो दिल्ली में बैठे, जो बिहार में बैठे, जो यूपी में बैठे, जो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां कहां सुनी जा रही है बात? लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र फीस स्टडी को लेकर बैठे हुए, परीक्षा लीक को लेके, नीट को लेके दिल्ली में बैठे हुए। आप कह रहे हैं इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आप सेलेक्टिव हैं। क्यों सेलेक्टिव हैं? अगर धर्मेंद्र प्रधान नाकाबिल हैं, उनसे विभाग नहीं संभल रहा है, तो हम तो नहीं कह रहे कि सरकार इस्तीफा दे दे। मुझे अब एक लाइन में सीधा सा जवाब दीजिए, आगे आप चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक विपक्ष बातचीत को तैयार नहीं है। ये विपक्ष की मीटिंग में तय। ठीक है अभिषेक, मैं आपको एक बयान बताती हूं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान है। उन्होंने कहा कि हम तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत तौर से बात करें और सुझाव देने के लिए भी आमंत्रित किया। जब सरकार सुझाव भी ले रही है, विपक्षी दलों को शामिल कर रही है, सबको मिलकर इस वक्त समाधान खोजने की जरूरत है ना? रिया जी बिल्कुल, हमारा समाधान के लिए हमने बता दिया। आज जो युवा जंतर मंतर पे बैठे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है,
उनका डिमांड क्या है? उनकी मांग बस एक, धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा करवा दीजिए, क्योंकि 20 लोगों की जान गई, 20 बच्चों ने आत्महत्या किया है। ये केवल और केवल इसका कोई एक कारण है तो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके हाथों में खून है। आखिर उनका इस्तीफा लेने में इतनी दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? क्या 20 लोगों की जान इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र प्रधान इंपॉर्टेंट है? आखिर नरेंद्र मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई, भारतीय जनता पार्टी क्या मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो सकता? अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर किसी अपने ही मंत्री को बना दो, अपने दूसरे को चार्ज दे दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में क्या समस्या है? यही तो जनता भी पूछ रही है, युवा भी पूछ रहे हैं, विपक्षी लोग भी पूछ रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी को यह बात समझ क्यों नहीं रही? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि समाधान हो जाएगा, सभी लोग मान जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि नकारा और निकम्मेपन का जो सरदार है, जो इसका पूरी तरीके सरगना है, वो धर्मेंद्र प्रधान है। आप इस्तीफा ले लीजिए। इस्तीफा नहीं ले लीजिए। 2024 में आपने पेपर लीक करवाया, 2021 में लीक किया रहा है, और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये भी एक्शन नहीं होता अगर जंतर निष्पक्ष जांच का हवाला देके, अभिषेक मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ, निष्पक्ष जांच का हवाला देके नैतिकता के आधार पर अतीत में भी इस्तीफे हुए हैं। अगर एक मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, छात्रों की भी वही मांग है, तो एक इस्तीफा लेकर इस मामले को खत्म क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? मैं एक सेकंड एक वीडियो चलाना, क्योंकि आपको ऐसे यकीन आएगा नहीं। प्रिया जी, सर आप बता दीजिए क्या है उस वीडियो में, बता दीजिए सर, बता दीजिए। और आरपी सिंह जी का ये पंजाब में अब देखिए ना, शीशा दिखाते हैं, कैसे दिक्कत होती है। अपना चेहरा गंदा दिखता है ना, अपना चेहरा काला दिखता है, तो ऐसी दिक्कत होती है आपको भी। अरे सुनिए ना, अब अच्छी बात नहीं। मैं अभिषेक अब सुन लीजिए, अगर आपने सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए जरा। बोलिए आरपी सिंह जी। मेरे पास आरपी सिंह का वीडियो है, मैं पूछ रही हूँ, प्लीज ये पर्सनल मत खेलिएगा। नहीं, ये पर्सनल आप लोग आपस में मत खेलिएगा। यहाँ छात्रों की बात करें, छात्रों की बात करिए। ये जो वीडियो मैंने दिखाया, ये चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर फार्मेसी वाले बच्चे गए थे, वहां पर पेपर लीक हुआ, उसका धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर पिटाई की जा रही है, वो सब ठीक है। सर मैं फिर कह रहा हूं, ये सीरियस मामला है, इस पे चिंता होनी चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, ना कि बॉयकॉट होनी चाहिए, ना कि वहां पर धरने दिए जाने चाहिए। इस पे पार्लियामेंट में, जो सदन में जो काम है पार्लियामेंटेरियंस का, जिसको वो जो बच्चों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको वहां पर चर्चा करनी चाहिए, और इस पर एक पूरी विस्तृत चर्चा। और हम कह रहे हैं, हम टाइमिंग की बात नहीं कर रहे, हम जितने देर घंटे चाहे उतनी देर चर्चा करें, परंतु उसके लिए प्रोसेस तो शुरू करें चर्चा का। अब कैसे चर्चा कराएं? अब मेरे मित्र समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं क्या चर्चा नहीं हो रही। हम तो कह रहे हैं भैया चर्चा करो, चर्चा से ही रास्ता निकलेगा। परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों, मैं इसमें भी चर्चा कर लेता हूँ। तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्या? ठीक है, कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ले लीजिए आरपी जी। ठीक है। अरे आनंद पहले उसका इस्तीफा लो ना, अपने भगवंत मान का, जिसके राज में चोरी हुई। आनंद दुबे जी, सर यही तो प्रॉब्लम है ना कि आपके यहाँ इतना हुआ, हमने ये किया, आपके राज्य में इतना हुआ। यही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सिर्फ चलती रहती है, समाधान पर कोई बात नहीं करना चाहता है। प्रॉब्लम यहीं पे है सर कि समाधान पे बात ही नहीं होती है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते रहते हैं। प्रिया जी बोलिए आनंद जी। प्रिया जी बोले। प्रिया जी, दो प्रकार की चर्चा है। एक चर्चा सदन में होनी चाहिए, एक चर्चा जंतर मंतर पर जाकर विद्यार्थियों से होनी चाहिए। सरकार के 2 डेलीगेशन बन जाए, एक डेलीगेशन जाकर जंतर मंतर पर उनकी बात सुने, लिखित में उनके आश्वासन ले दे और उनसे बात करे। दूसरा पार्लियामेंट में हो, विषय समाप्त होगा। क्योंकि आपको याद होगा 2020-21 में जब किसान भाई बहन धरने पर बैठे थे, 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला, कोई चर्चा ही नहीं करता। हम एक बात नहीं समझते, आनंद जी सरकार कह तो रही है ना भाई कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वहां अगर चर्चा नहीं करोगे तो क्या नॉर्थ कोरिया में करोगे? क्या किम जोंग से चर्चा करोगे जहां लोकतंत्र नहीं? आप ही बता दीजिए आनंद दुबे जी, और कैसे बोला जाए कि चर्चा हो सकती है भाई? मैं बता रहा हूं 2 मंत्रियों का एक डेलीगेशन जंतर मंतर जाए अभी 10 मिनट बाद, एक डेलीगेशन विपक्ष के नेताओं से मिले, दोनों एक साथ काम करें, वहां जंतर मंतर का आंदोलन समाप्त हो। सोनम वांगचुक ने कल ही कह दिया कि मेरी कुछ बातें अगर सरकार मान जाए तो मैं अभी अपना अनशन समाप्त करता हूं, बच्चों से भी अपील करता हूं,
कितना छोटा सा विषय है। 10 मिनट के अहंकार को अगर तिलांजलि दे दी जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बच्चे अपने अपने कॉलेज स्कूल अपने घर चले जाएंगे, सांसद अपने पार्लियामेंट में बहस करने लगेंगे, आप और हम सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करने लगेंगे, सब कुछ ठीक हो सकता है। इच्छा शक्ति की कमी है। आरपी सिंह साहब हमारे बड़े भाई हैं। भाई साहब, आपका हमारा कोई व्यक्तिगत तनाव नहीं है, आप क्यों नहीं समझाते? आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप सरकार से बात करके इस विषय को खत्म करवा दीजिए। आरपी सिंह जी, ये सुझाव मानेंगे आप जो आनंद दुबे की तरफ से दिया गया है? ऑलरेडी सरकार चर्चा में है बच्चों के साथ। नड्डा जी मिल चुके हैं। नड्डा जी ने फिर कहा कि मैं दोबारा चर्चा के लिए तैयार हूं, आइए आप अपने हिसाब से जगह तय कर लीजिए, मेरे ऑफिस आना, घर आइए। अब इससे ज्यादा क्या करें? मतलब चर्चा के लिए हम तो तैयार हैं, हम तो लगातार कह रहे हैं चर्चा करनी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक सदन की बात है, सदन में तो हम कह रहे हैं डिबेट के लिए तैयार है। जितेंद्र सिंह जी गए थे राहुल गांधी जी के पास, ये चर्चा करते हैं, हम तो डिबेट के पहले हम डिबेट करेंगे, फिर बाद में भाग गए। समय इनको चर्चा करनी नहीं है, सीरियस नहीं है। मैंने अभी कहा 2024 के अंदर इसी विषय को लेकर बिल आया था, जब बिल पास हुआ, एक अक्षर एक लाइन मात्र नहीं जोड़ी। और प्रधानमंत्री जी ने जब एश्योर कर दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सारा मामला सुलझाएंगे, सारा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे गुस्से को शांत करने के लिए कोई एक टाइम बाउंड आप तय करेंगे? कोई आप मुझे एक टाइमलाइन दे दीजिए, एक समय सीमा दे दीजिए कि इस समय के भीतर पूरी सुनवाई हो जाएगी, जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। कोई टाइम लिमिट तय हुई है? नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर तो 1 साल के अंदर मुकदमे तय होने ही होते हैं। ये तो तय ही कि 1 साल से ऊपर मुकदमा जा नहीं सकता फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, 1 साल से ज्यादा मुकदमा लटक नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री एश्योर करें, उसके बाद क्या क्वेश्चन रह गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कब होगा? अरे जब कह दिया तो ये जो अभी जो लोग पकड़े गए, ये भी सब फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जाएंगे, इनका मामला सब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। ठीक है अभिषेक, इसके बाद मैं आऊंगी नवल जी। प्रिया जी, 20 बच्चों की जान चली गई, 8 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। जंतर मंतर पे हर एक युवा कराह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। और क्या चर्चा ही पर्याप्त है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लीजिए, उसके बाद चर्चा करिए। आप वो चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका अहंकार बड़ा, मैं बार बार। लेकिन अभिषेक, समय की तो बर्बादी हो रही है ना, टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी हो रही है। भाई आप लोग बात तो करिए, चर्चा सदन के भीतर तो होने दीजिए ना। मैं कर रहा हूँ प्रिया जी, 10 मिनट का काम है। प्रधानमंत्री कार्यालय सदन ठप करके क्या मिल रहा है? क्या ये जनता के मुद्दों के साथ, विपक्ष होने के नाते जनता के मुद्दों के साथ, छात्रों के मुद्दे के साथ ये न्याय कर रहे हैं आप लोग? नहीं, छात्रों के लिए ही न्याय है। छात्र खुद ही अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है। छात्र अपने आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अहंकारी सरकार मान नहीं रही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए। अरे भैया, आप चोट लगने की बात कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं चोट क्यों लगी? हम ये कह रहे हैं चोट क्यों लगी? किसके कारण से चोट लगी? मुझे कुछ किसके कारण से चोट लगी उसको हटा दीजिए। आप वो चीज मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार बहुत बड़ा है। ठीक है, आप अहंकारी लोग हैं, तानाशाही लोग हैं। आनंद दुबे जी, 10 सेकंड आपको आरपी सिंह जी, उसके बाद आप दोनों लोगों के सवाल का जवाब दीजिएगा। ये मुझे प्रश्न उठा रहे, मुझे उत्तर देने दीजिए एक बार प्रिया। एक बार आनंद दुबे का भी सवाल ले लेते, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा, इसके बाद नवल शर्मा। प्रिया जी, राजनीति में एक नैतिकता होती, शुचिता होती है। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे। दक्षिण भारत में एक्सीडेंट हुआ था, 140 लोगों की जान चली गई थी। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था, साधन संसाधन उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे मंत्रालय के अधीन ये विषय आता है, लापरवाही हुई है, लोगों की मौत हुई, मैं इस्तीफा देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे थे कि नहीं, आपका इसमें कोई गलती नहीं, फिर भी दिए, लोग देते हैं। सर, ये सवाल मैं आपका पहले ही पूछ चुकी हूँ, देंगे और बड़े ही बनेंगे, छोटे नहीं बनेंगे भाई, कि नैतिकता के आधार पर पहले भी इस्तीफे हुए हैं। पूछ चुकी हूँ सर मैं आपका सवाल, जवाब दीजिए आरपी सिंह जी, इसके बाद नवल शर्मा जी। पहले ये एक 10 सेकंड का वीडियो और देख लीजिए। कौन सी वीडियो बार बार प्रिया जी दिखा रहे हैं और आप इंडिकेट करते हैं वीडियो को? के साथ है, आपके नेता है जरूर, लेकिन जो भी वीडियो दिखा रहे हैं। ठीक है सर, अब बता दीजिए। भारद्वाज, अब देखो ना, जैसे मैं शीशा दिखाता हूँ इनको, इनका गंदा चेहरा दिखाता हूँ, रोते हैं ये, अपना गंदा चेहरा देखकर रोते हैं। सौरभ भारद्वाज ने क्या था वहां पे? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, हाँ हम ढूंढ ढूंढ के इन लोगों को लाए हैं, इन लोगों का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते मोदी। नवल शर्मा जी, ठीक है आरपी सिंह जी, दिखता है कि किस प्रकार से वहां पर बच्चों के बीच में अपने गुंडे भेज दिए, शरारती तत्व भेज दिए, उपद्रवी भेज दिए वहां पर।
ठीक है नवल शर्मा जी, देखिए पुलिस कैसे, क्या मैं ये मान लूं फास्ट ट्रैक में ये पूरा मामला जा रहा है, आप लोग देश को ये तसल्ली दे सकते हैं कि अब आगे से कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, अब जो हमारा सिस्टम है वो दुरुस्त हो जाएगा, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा? प्रिया जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, शायद उन्हें मामले की सही जानकारी नहीं रही होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन ही इसलिए किया जाता है कि मामले का स्पीडी निपटारा हो। आमतौर पर 2 से लेकर 6 महीने के बीच में सारे मामलों का निपटारा हो जाता है, और पॉक्सो से लेकर जो बलात्कार के जो मामले होते हैं वो 1.5 या 2 महीना में उनका सजा सुना दी जाती है। बिहार अपने फास्ट ट्रैक मॉडल के लिए पूरे देश में एक जमाने में बड़ा प्रसिद्ध रहा है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है मैं इसे बेहतर जानता हूं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि मोदी सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पूरी तरह कमिटेड है। पहली। दूसरी बात है कि ये जो बार बार घड़ी की सुई आकर अटक जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, विगत अतीत में यूपीए के जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे उनका नाम घोटाला में सीधे सीधे आया था, सीधे संलिप्तता, डायरेक्ट संलिप्तता पाई गई थी, उनका इस्तीफा हुआ था। नीट मामले में धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम कहां से आया? ये तो एक सॉल्वर गिरोह, एक संगठित आपराधिक गिरोह का मामला है और 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो विपक्ष यदि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर आकर अड़ा हुआ है तो इसका सीधा मतलब यह है कि यह राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज देने की लड़ाई है, देश के युवाओं को गुमराह करने के नाम पर, देश के युवाओं को गुमराह करने का अभियान है, छात्रों को दिग्भ्रमित करने का अभियान है। और इसके लिए पटना में जो कांड हुआ, पटना में कल जो घटना हुई, प्रिया जी बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि छात्र राष्ट्रीय पूंजी हैं और छात्रों के हितों की कीमत पर कोई समझौता कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कल पटना में जो हुआ, पत्रकार पीटे जा रहे थे, राह चलते राहगीरों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, गाड़ियों को उल्टा जा रहा था, हाथ में पत्थर, हाथ में हॉकी स्टिक। ऐसे लोग कभी छात्र हो सकते हैं क्या? छात्र तो विनयशीलता के प्रतीक होते हैं, छात्र विनम्रता के प्रतीक होते हैं, विद्या ददाति विनयम। और ऐसे पवित्र समूह, छात्रों के पवित्र समूह को की आड़ में जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है उसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री 3 बार प्रस्ताव भेजते हैं कि आइए और सदन में बहस कीजिए, लेकिन विपक्ष में इतना नैतिक बल नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है, इतना तार्किक बल नहीं है कि वो सदन में जाकर अपनी बातों को। अखिलेश यादव ने तो आज अकाउंटेबिलिटी का एक नई डेफिनेशन ही दे दी। उन्होंने कहा कि भाई जो भाजपा का अकाउंट भर दे उसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये एक नई परिभाषा आज आप लोगों ने दे दी है। देखिए, हम लोग तो लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नई परिभाषाएं देती जा रही है, तो हम क्या करें? हमारे पास क्या रास्ता है? हम तो अभी मैं तो आरपी सिंह साहब को सुन रहा था, आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि हम तो बैठे में, आइए बातचीत कर लिए। अरे सोनम वांगचुक जी तो हॉस्पिटल में एडमिट है, अरे आप खुद चले जाइए बातचीत करने के लिए, किसी ने रोका है आपको? वहां कुछ लोगों आपको ध्यान में नहीं आ रहा, कैसे आपको अपडेट नहीं है? नड्डा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों गए वहां पे, मिलकर आए उनसे। सरकार यूपीए की थी, सरकार के कई मंत्री गए अन्ना हजारे से बातचीत करने, पूरा प्रतिनिधिमंडल जाता था। आपकी क्या मजबूरी है? आपका कैसा अहंकार है? आप नहीं जा सकते क्या? अगर नहीं आ रहे तो आप बातचीत करने नहीं जा सकते? अगर डर लग रहा हो तो आपको जानकारी की कमी है आपके पास। फखरुल जी, आरपी सिंह जी आपको अपडेट दे रहे हैं, जरा अपडेट भी ले लीजिए। वो कह रहे हैं जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा गए हैं मुलाकात करने सोनम वांगचुक से। सरकार ने पहले भी कहा था कि भाई सोनम वांगचुक की तरफ से जो लेटर दिया गया हम उसका लिखित में जवाब भी देंगे। कब देंगे जवाब? सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि मिलने आए मेरे से। थोड़ा अपडेट रखिए ना जी। नहीं, क्या कब? अरे मैं तो आपको अपडेट कर रहा हूँ, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, यूपीए की सरकार थी, मंत्री गए थे खुद अन्ना हजारे से मिलने के लिए, खुद नहीं बुलाया था कि मैं यहाँ बैठा हूँ आके हमसे मिल लीजिए। आपकी क्या मजबूरी से ऊंचा सुनने लगे कि चाइना वाली मशीन लगा ली क्या कान के अंदर? आपको सुना नहीं दिया? दोनों मंत्री गए मिलने के लिए, अस्पताल में मिलने गए। सोनम वांगचुक मिलने नहीं आ सकते उनसे, जिस जैसी उनकी हालत है। अमेरिका वाली मशीन लगा रखी है या अंग्रेजों वाली मशीन लगा रखी है? अंग्रेजों की मशीन। आपके कान की सुनवाई कम होती है इसलिए कहा मैंने कहा दो मंत्री गए उनसे मिलने के लिए, और ये सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि मिलने आए मेरे से मंत्री। फखरुल हसन जी आप अपनी बात पूरी करें, ठीक है? आरपी सिंह जी उन्हें अपनी बात पूरी करने दें, बोलिए। देखिए, ये सरकार अहंकारी है, सरकार बातचीत करना नहीं चाहती है, ये ना उधर उस मुद्दे को लेके जाना चाहती है।
समाजवादी पार्टी समझती है कि बातचीत से कोई भी रास्ता निकलता है। अगर ये सरकार गंभीर होगी, अगर ये सरकार गंभीरता को समझती है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, आरपी सिंह को मंत्री बना दीजिए, आरपी सिंह आ जाएंगे मंत्री। आरपी सिंह काबिल व्यक्ति है, आरपी सिंह अच्छा विभाग चलाएंगे। ये कौन सी ऐसी मांग है जिसको मांग पूरा नहीं किया जा सकता? समाजवादी पार्टी समझती है, भारतीय जनता पार्टी अहंकार में है कि हमारे में इस्तीफे नहीं होते हैं। ठीक है, वैक्सीन फाइल वाले इस्तीफे नहीं देंगे, पेपर लीक वाले बिना कंडीशन के आप लोग बातचीत नहीं करेंगे, इस मुद्दे को खत्म नहीं करेंगे, समाधान नहीं निकालेंगे? प्रिया जी, जब तक मांग नहीं तब तक चर्चा नहीं, तब तक संवाद नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लीजिए, आरपी सिंह को बना दीजिए। बहुत अच्छा भाई ने बोला, आरपी सिंह को बना दीजिए, किसी को बना दीजिए, अपने कार्यकर्ता को बना दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से 8 करोड़ लोगों के जीवन बर्बाद हुए हैं, 20 लोगों की अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, आत्महत्या हुआ है, लेकिन आप उस एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी फंसी है? प्रधानमंत्री जी कह रहे मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा। अरे चोट जिसकी वजह से लग रही है उस व्यक्ति को हटा दीजिए आप। आज जंतर मंतर पे हर एक कोने से बच्चा पहुंच रहा है, हर एक कोने से युवा पहुंच रहा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। वहां पे अगर देश के अभिषेक, अगर देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा, कहीं तो विश्वास करिएगा ना, कि विश्वास नहीं करिएगा, कहीं तो विश्वास रखना पड़ेगा ना समाधान के लिए भी। मैं कह रहा हूं किस पे विश्वास करें? देश के प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वो राम मंदिर पर चोरी कर लेते हैं, गाय मैया का पूजा कराते हैं, वहां पे 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, पहलवानों की यही जंतर मंतर है। हमारी पहलवान बहनें बैठी थी, उनके साथ क्या उन्होंने बदसलूकी किया था? क्या उनके साथ हरकतें किया था? किसी छुपा है क्या? अगर आज थोड़ा सा भी युवा हमारे नरमी बरते, यही आरपी सिंह जी है, यही इनकी पार्टी है, इनके ऊपर लगाकर नवल जी डाल देंगे। ठीक है अभिषेक, नवल जी बोले किस तरीके से उनके साथ देखिए, चुप कराइए, इनको म्यूट कीजिए। अभिषेक जरा रुक जाइए, आप सुनिए, दूसरों को भी सुनिए, बोलिए। हाँ सुन लीजिए जरा। विपक्ष के लहजे से इतना तो स्पष्ट हो गया पूरे देश के सामने कि इनके लिए सिस्टम में सुधार मायने नहीं रखता है। इनकी हठ धर्मिता, ये बार बार दूसरों को जो दूसरों के लिए अहंकारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी हठ धर्मिता को पूरा देश देख रहा है। एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार व्यवस्था में जो खामियां है उसे सुधारने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। बस एक सवाल, अंतिम सवाल है कि आपके जमाने में जब पेपर लीक हुआ कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया था, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की थी, देश के किस कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो इस्तीफे की मांग शुद्ध राजनीतिक मांग है। ये शुद्ध राजनीतिक पैंतरेबाजी है जिसका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। 10 सेकंड आनंद दुबे जी, छात्रों के भविष्य को लेकर आनंद दुबे जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। प्रिया जी, देश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर होती है, और जिस प्रकार कुछ उपद्रवी भी उस भीड़ में स्टूडेंट के नाम पर घुस गए हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। ठीक है, बिल्कुल। और इस वक्त देश भर के सामने ये सवाल भी बना हुआ है कि कार्रवाई की बातें होती हैं, लेकिन आखिर ये सिस्टम दुरुस्त कब होगा, पेपर लीक जैसी समस्याएं कब रुकेंगी, और राजनीतिकरण तमाम मुद्दों का कब बंद होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।